नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज टीवी 365 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर ये स्टॉक होता क्या है, जो हर समय चलता रहता है न्यूज़ टीवी में कि स्टॉक मार्केट गिर गया, स्टॉक मार्केट ऊपर हो गया, निवेशकों के इतने लाख रुपए डूब गए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर स्टॉक क्या होता है। तो स्टॉक का एक सीधा सा मतलब है कि कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको मालिक बनाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वह कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्सों को बांट करके, शेयर्स के रूप में बांट करके निवेशकों को बेचती है। मतलब आप जितने भी शेयर खरीदेंगे उतनी ही हिस्सेदारी उस कंपनी में आपकी हो जाती है। मान लीजिए आपने TCS या रिलायंस का एक शेयर खरीदा है, तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन गए हैं। अगर मान लीजिए उस कंपनी की इनकम बढ़ेगी, उसे लाभ होगा, तो आपके शेयर की भी कीमत बढ़ेगी। और मान लीजिए कंपनी का प्रदर्शन खराब होता है तो आपके शेयर की कीमत भी घट सकती है। तो इसलिए स्टॉक खरीदना मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता, बल्कि किसी कंपनी का छोटा मालिक बनना भी है। आज आप अगर शेयर खरीदेंगे तो कल कंपनी की ग्रोथ में भागीदार बनेंगे। आशा है आप समझ गए होंगे कि आखिर ये स्टॉक होता क्या है, जिसे हम शेयर भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। जैसे हम लोग मार्केट से अपना सामान लाते हैं, किराना लाते हैं, फल सब्जी लेकर के आते हैं, उसी तरह जहाँ से हम अपने लिए स्टॉक खरीदते हैं और अपने स्टॉक बेचते हैं, वही होता है स्टॉक मार्केट। मतलब जहाँ खरीदार और विक्रेता मिलते हैं वहीं बनती है उसकी कीमत, और वही होता है वहाँ पर स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वह जगह है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह एक मार्केट प्लेस है जो कंपनियों और निवेशकों को जोड़ता है। मान लीजिए इंडिया में आपको TCS या रिलायंस का शेयर खरीदना है तो आप स्टॉक मार्केट NSE BSE के माध्यम से उसे खरीदते हैं। यह काम कैसे करता है, आइए समझ लेते हैं। स्टॉक मार्केट, मान लीजिए किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो वह स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है और अपने शेयरों की बिक्री करता है। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आम निवेशक उन शेयरों को खरीद सकता है और उसके बदले में पैसे कंपनी के पास चले जाते हैं। अब भारत में स्टॉक मार्केट ज़रूरी क्यों है, सबसे आसान भाषा में समझते हैं। स्टॉक मार्केट से कंपनियों को ग्रोथ के लिए पैसा मिलता है, निवेशकों को अपने पैसे को बढ़ाने का मौका मिलता है, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और कंपनी में पारदर्शिता और भरोसा भी बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं कि ये एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक मार्केट ही एक स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, जहां पर शेयरों की खरीदी और बिक्री की जाती है। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज दो हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम NSE बोलते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम BSE बोलते हैं। भारत में अधिकांश शेयरों की खरीद बिक्री इन्हीं दो एक्सचेंजों पर होती है। मान लीजिए आपको रिलायंस या TCS का कोई शेयर खरीदना है तो आप उसे सीधे कंपनी से नहीं खरीद सकते, उसे NSE या BSE के माध्यम से ही आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ही लिस्ट करती हैं, NSE या BSE में, तभी आप उन्हें खरीद सकते हैं। आसान भाषा में स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां निवेशक कंपनियों के स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं। यहाँ खरीदार और विक्रेता आपस में ट्रेड करते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे ज़रूरी बात, आजकल जो इस समय बहुत चला हुआ है कि ETF ले लो, ETF ले लो, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF। तो आइए समझ लेते हैं कि ETF क्या होता है। ETF एक शेयर की तरह होता है जिसमें आपको कई शेयरों का फ़ायदा मिलता है। आसान भाषा में समझते हैं क्या है। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक ऐसा फंड होता है जो कई कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है और इसे स्टॉक एक्सचेंज पर एक शेयर की तरह खरीदा बेचा जा सकता है। मतलब आपको एक ETF खरीदने के साथ कई कंपनियों में एक साथ निवेश का फ़ायदा मिलता है। देख लीजिए काम कैसे करता है। एक ETF होता है जो कई कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाता है और उसकी एक बास्केट बनती है जिसको हम NSE और BSE में एक्सचेंज कर सकते हैं और निवेशक उसको निवेश करके खरीद सकते हैं। ETF का मतलब सिंपल सी भाषा में कई शेयरों की एक टोकनी में एक साथ निवेश करना होता है। भारत के प्रमुख लोकप्रिय ETF
निफ्टी 50 ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, बैंक निफ्टी ETF, गोल्ड ETF, सेंसेक्स ETF और भी बहुत सारे हैं। तो ETF के फ़ायदे क्या हैं थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक निवेश में कंपनियों के, आप मान लीजिए आपने एक ETF ले लिया तो आप उस ETF के बहुत सारी कंपनियों में निवेश के हकदार बन जाते हैं। इनमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है और जोखिम भी कम रहता है। लिक्विडिटी आसानी से मिल जाती है क्योंकि किसी एक कंपनी का शेयर नहीं होता, शेयरों की एक बास्केट होती है और रोजाना होल्डिंग्स और NAV की जानकारी मिलती है जिससे इसको खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी रहती है। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 ETF को खरीद लिया तो अगर भारत की 50 बड़ी कंपनियों के शेयरों में बढ़त होती है तो आपको भी उसकी ETF की बढ़त होगी और आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं कि ETF कितने प्रकार के होते हैं। ETF सबसे पहला जो प्रकार है वह है इक्विटी ETF जो शेयरों में निवेश करते हैं, जैसे निफ्टी 50 ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। दूसरा होता है डेट ETF। डेट ETF बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉरपोरेट डेट में निवेश करते हैं, जैसे गिल्ट ETF, कॉरपोरेट ETF। तीसरा नंबर होता है गोल्ड ETF, मतलब जो गोल्ड सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं उनको आप गोल्ड ETF कहते हैं। इसी के साथ एक सिल्वर ETF भी होता है जो सिल्वर की कीमतों को ट्रैक करता है। फिर एक फोर्थ नंबर पे होता है इंडेक्स ETF जो किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, तो वो होते हैं निफ्टी 50 ETF, सेंसेक्स ETF। उसके बाद होते हैं सेक्टोरल ETF जो किसी खास सेक्टर जैसे बैंकिंग, IT, फार्मा, ऑटो आदमी निवेश करते हैं, उसे हम कहते हैं बैंक ETF, निफ्टी ETF, IT ETF। और 6 नंबर पे होता है इंटरनेशनल ETF जो विदेशी बाज़ारों जैसे US, चाइना, जापान, कोरिया, US ETF, ग्लोबल ETF आदि होते हैं जो बाहर के बाज़ारों में, विदेश के बाज़ारों में एक्सचेंज करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इक्विटी ETF कितने प्रकार के होते हैं। तो इक्विटी ETF वो होते हैं जो मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करते हैं। ये किसी इंडेक्स, सेक्टर, थीम या रणनीति को फॉलो करते हैं। यह इक्विटी ETF लॉन्ग टर्म निवेश वाले, स्टेबल ग्रोथ चाहने वाले निवेशकों के लिए होते हैं। और इक्विटी ETF अगर हम 10 साल के लिए रख लेते हैं तो हमें अच्छा खासा फ़ायदा मिल जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि इक्विटी ETF कितने टाइप के होते हैं। पहला ब्रॉड मार्केट ETF होता है जो पूरे मार्केट या बड़े इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 ETF, सेंसेक्स ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। आगे हम वीडियो में जानेंगे कि आखिर निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है। दूसरा सेक्टर ETF होता है जो किसी खास सेक्टर जैसे बैंकिंग, IT, फार्मा, ऑटो आदमी निवेश करते हैं, बैंक ETF, फार्मा ETF, IT ETF। तीसरे नंबर पे होते हैं सेक्टोरल ETF या फिर थीमेटिक ETF। तो यह किसी खास थीम के लिए ट्रेड करते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी, EV, AI, टेक्नोलॉजी आदि, जैसे ग्रीन एनर्जी ETF, AI ETF, EV ETF। और फोर्थ नंबर पे होता है स्ट्रेटजी या फैक्टर ETF। यह किसी विशेष रणनीति या फैक्टर आदि पर बेस्ड होते हैं, जैसे लो वोलेटिलिटी ETF, मतलब जो मार्केट में कम गिरते हैं वो स्ट्रेटजी ETF कहलाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि निफ्टी क्या है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि भारत के प्रमुख 2 एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। तो NSE का जो कंपनियों का इंडेक्स होता है उसे कहते हैं निफ्टी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स। निफ्टी इंडेक्स बाजार का बैरोमीटर होता है, यह दिखाता है कि बाजार कैसा प्रदर्शन कर रहा है। जैसे निफ्टी 50 जो होगा वह भारत की 50 सबसे बड़ी और लीडिंग कंपनियों का इंडेक्स है, वह उनके प्रदर्शन को दिखाता है, जिसमें रिलायंस, टाटा, HDFC, इन्फोसिस आदि होते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 होती है निफ्टी 50 के बाद आने वाली अगली 50 बड़ी कंपनियाँ। ये उन कंपनियों को दिखाता है जिनमें आगे चलकर टॉप 50 में शामिल होने की क्षमता होती है, जैसे अडानी, डी-मार्ट, जिंदल स्टील। फिर निफ्टी 500 आता है, NSE की टॉप 500 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स। ये इंडेक्स बड़े, मिड और स्मॉल सभी तरह की 500 कंपनियों के प्रदर्शन को दिखाता है। ये इंडेक्स पूरे भारतीय शेयर बाजार को कवर करता है, जिसमें मुख्य रूप से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं। इसी तरह निफ्टी ऑटो होता है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की टॉप कंपनियों का इंडेक्स होता है। यह इंडेक्स मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा आदि कंपनियों को ट्रैक करता है। इसके बाद निफ्टी IT होता है, IT सेक्टर की टॉप कंपनियों का इंडेक्स, जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL आदि का होता है।
तो आप समझ गए ना कि निफ्टी आखिर होता क्या है। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं। आप समझ गए ना। निफ्टी इंडेक्स से बाजार की दिशा और ट्रेड समझने में मदद मिलती है और सेक्टर या कंपनियों के प्रदर्शन को मापने का यह आसान तरीका है। निफ्टी इंडेक्स में निवेश करना मतलब बाजार के एक हिस्से या पूरे बाजार में निवेश करना होता है। चलिए आगे देखते हैं कि सेंसेक्स क्या है। जैसे निफ्टी एनएससी का संकेतक है, उसी तरह बीएसई का संकेतक है सेंसेक्स। सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स। बीएसई पर लिस्टेड भारत की 30 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों के शेयरों की परफॉर्मेंस को दिखाता है। यह इंडेक्स बताता है कि शेयर बाजार की दिशा ऊपर जा रही है या नीचे। तो आप समझ गए ना। यह इंडेक्स 1986 में शुरू हुआ। भारत की 30 बड़ी और लीडिंग कंपनियों का इंडेक्स है। मार्केट की सेहत दिखाने वाले सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर में से एक है। इसमें कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, टाटा, टीसीएस, एचडीएफसी, इंफोसिस, आईसीआईसीआई, एचयूएल, एलएनटी, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो आसान भाषा में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश साधन है जिसमें कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य एसेट में निवेश किया जाता है ताकि बेहतर रिटर्न दिया जा सके। मतलब इसमें एक ऐसा फंड होता है जिसको एक बड़ी सी कंपनी या बैंक मैनेज करती है और उसमें कई सारे आम निवेशक एक साथ पैसा लगाते हैं और वो हमारे पैसे का उस कंपनी डिसाइड करके प्रोफेशनल मैनेजर के द्वारा सही जगह निवेश करवाती है और जिससे वो जो लाभ होता है वह कंपनियों और ज़्यादातर आम निवेशकों के पास मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड से हम छोटे से निवेश से शुरुआत कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये से शुरुआत करके हम बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसे लगा सकते हैं, पैसों को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट से बेहतर रिटर्न की संभावना मिलती है क्योंकि जिस चीज़ की हमको जानकारी नहीं है वो हमारे पैसे को अगर हम अपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट से लगवाते हैं तो उसमें रिटर्न की संभावना ज़्यादा होती है। और साथ में लिक्विडिटी मतलब ज़रूरत पड़ने पर पैसा आसानी से निकाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फ़ायदा हमको मिलता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, एलएसएस फंड्स, ये बहुत प्रकार की म्यूचुअल फंड के प्रकार होते हैं। आइए हम आगे वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए आगे समझ लेते हैं। पर इससे पहले हम थोड़ा म्यूचुअल फंड को और समझ लेते हैं कि आखिर मान लीजिए 100 मिलकर 100,000 रुपये निवेश करते हैं और कुल मिलाकर 1 लाख रुपये इकट्ठा होता है। तो फंड मैनेजर इस पैसे को अच्छे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करता है और जब इस निवेश से मुनाफा होता है तो वह सभी निवेशकों में उनके निवेश के अनुसार बांट दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है लार्ज कैप फंड जो बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। दूसरा होता है मिड कैप फंड मतलब जो मध्यम आकार की कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड मतलब जो छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इनमें रिटर्न की संभावना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि छोटी कंपनियों को पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। चौथा फंड होता है मल्टी कैप फंड मतलब जो बड़ी, छोटी और मध्यम सभी कंपनियों में पैसा निवेश करते हैं। पांचवा फंड होता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड बाजार की स्थितियों के अनुसार किसी भी कंपनी, छोटी, बड़ी, स्मॉल में निवेश कर सकता है। यह सबसे अधिक लचीला विकल्प होता है जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप। फिर 6 नंबर पे होते हैं सेक्टोरल या थीमेटिक फंड मतलब जो किसी खास सेक्टर जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ऑटो आदि में निवेश करते हैं उसे सेक्टोरल फंड बोलते हैं। 7वें नंबर पे होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड निफ्टी 50, सेंसेक्स आदि को फॉलो करते हैं। इनमें कम खर्च में मार्केट के बराबर रिटर्न आपको आराम से मिल जाता है। फिर 8 नंबर पे आता है एलएसएस फंड मतलब जिसको हम टैक्स सेविंग फंड भी बोलते हैं। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और साथ में आपको जो रिटर्न मिलता है उसमें टैक्स बचत भी 80C के अनुसार मिल जाती है आराम से। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और भी कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो पहला फंड होता है
गोल्ड फंड, जो मुख्य रूप से सोने में निवेश करते हैं। अगर सोने के दाम में बढ़ोतरी होती है तो इनके दाम में बढ़ोतरी होती है, अगर सोने में गिरावट आती है तो इन फंड्स में भी गिरावट आती है। मेनली जो गोल्ड फंड्स होते हैं वो गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए गोल्ड फंड से अच्छा गोल्ड ETF को माना जाता है। इसके अलावा सिल्वर फंड्स होते हैं जो सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल फंड्स होते हैं जो भारत के बाहर विदेशी बाज़ारों US, यूरोप, एशिया आदि की कंपनियों में निवेश करते हैं और आपको दुनिया की ग्रोथ में भागीदार बनाते हैं। ये फंड विदेशी कंपनियों के स्टॉक्स, ETF या अन्य सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। अगर कहीं विदेशी बाज़ारों की ग्रोथ से आपको फ़ायदा होता है तो आपको ज़रूर इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही आपका पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है। इसलिए आपको इन सभी का एक बैलेंस बना करके म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे देखते हैं कि हमेशा आप सुनते रहते हैं कि SIP कर दो, SIP कर दो, SW कर दो, SWP कर दो। तो चलिए वो समझ लेते हैं कि SIP होता क्या है। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब नियमित निवेश करने की आदत। SIP एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप म्यूचुअल फंड में हर महीने एक नियत राशि निवेश करते हैं। मतलब आप म्यूचुअल फंड के ब्रोकर में सेट कर देते हैं कि हर महीने की इस तारीख को इतना पैसा इस फंड में लगा दिए जाए, तो उसे कहते हैं SIP। SIP का फ़ायदा यह है कि छोटी राशि से आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। जैसे मान लीजिए अगर आप हर महीने 5,000 की SIP करते हैं और मान लें कि बाजार का औसत रिटर्न 12% है, तो 20 साल में आपका निवेश लगभग 50 लाख प्लस हो सकता है बड़े ही आराम से। इसी का विपरीत है SWP। SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, मतलब नियमित निकासी की सुविधा। मान लीजिए आपका कोई एक म्यूचुअल फंड है 1 करोड़ का और उससे आप हर महीने किसी विशेष तारीख को 10,000 रुपये या 20,000 रुपये निकालना चाहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं SWP। इसमें आप एक राशि तय करते हैं जो आप नियमित रूप से निकालना चाहते हैं और हर महीने तिमाही तारीख पर वह आपके बैंक खाते में पैसा आ जाता है और बची हुई राशि निवेशित रहती है और आपकी आगे बढ़ती रहती है। आपको नियमित आय का लाभ SWP से ही मिल जाता है। यह उन व्यक्तियों के लिए होता है जो रिटायर्ड कपल हों या रिटायर्ड व्यक्ति हों जिनको हर महीने एक मंथली इनकम की ज़रूरत होती है। मान लीजिए अगर आपके पास 1 करोड़ का फंड है और आप सालाना 6% सालाना SWP करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 50,000 की आय मिल सकती है। तो आप समझ गए ना, SIP का मतलब है पैसा लगाओ भविष्य बनाओ और SWP का मतलब है पैसा निकालो और जीवन आसान बनाओ। चलिए आगे देखते हैं SIP का एक और आजकल चला है स्टेप अप SIP। ये क्या होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि SIP में आपको हर महीने कुछ न कुछ पैसा निवेश करना होता है जिसमें समय के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट राशि बढ़ती है। तो स्टेप अप SIP में क्या होता है कि हर साल उसको जो SIP होती है हम उसको 10% से बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी सैलरी भी महंगाई, इन्फ्लेशन, DA आदि के कारण बढ़ती है, तो हम SIP को क्यों ना बढ़ाएं। तो हम SIP में भी 10% की स्टेप अप SIP करते हैं। तो मान लीजिए पहले साल आपने 5,000 से शुरू किया तो आप अगले साल 10% उसको बढ़ा देंगे। आप अगले साल से 5,500 रुपये पर मंथ करेंगे। तीसरे साल आपको 6,050 रुपये करना पड़ेगा और चौथे साल आपको 6,655 रुपये करना पड़ेगा। इसी तरह आप अपना जितना चाहे 5%, 10% या 20% जितना आप चाहें उसको बढ़ा करके SIP कर सकते हैं। आज स्टेप SIP से ही अपने सपनों को पूरा करने में आज़ादी मिलती है। तो अगर आप इतना सब कुछ जान गए हैं तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर हम ये स्टॉक कैसे खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ज़रूरत पड़ेगी डीमैट अकाउंट की। जैसे जब आप पैसे रखते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह जब आपको अपने शेयर रखने होते हैं अपने अकाउंट में तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो डीमैट अकाउंट है क्या? आपके शेयर और निवेश को रखने का डिजिटल और सुरक्षित तरीका है। डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइज्ड, मतलब पहले क्या होता था, शेयर कागज़ के सर्टिफिकेट में होते थे तो वो ख़राब हो जाते थे, कहीं चूहा काट लिया, कहीं कुछ कर दिया। तो अब क्या हुआ कि अब वही शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं। मतलब आपके ब्रोकर के आपके डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रखता है। ठीक है,
तो आपके डीमेट अकाउंट के फ़ायदे ये हो गए कि आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रहते हैं, आपके पैन कार्ड से लिंक रहते हैं, आप जब चाहे उनका प्रिंट आउट निकाल करके उनको यूज कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट से आप ऑनलाइन हर सुविधा वो कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत होती है। आप तुरंत शेयर खरीद सकते हैं, तुरंत बेच सकते हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा है। अब निवेश बहुत ही आसान, सुरक्षित और स्मार्ट हो गया है। तो आइए देख लेते हैं कि डीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो डीमेट अकाउंट आजकल खोलना बहुत ही आसान हो गया है। घर बैठे आप 10 मिनट में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्रोकर चुनना होगा। ब्रोकर जब से चुनेंगे आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी KYC पूरी कराना पड़ेगा, मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि देना पड़ेगा। उसके बाद बैंक डिटेल जोड़ना पड़ेगा, नॉमिनी जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ई साइन होगा, ई साइन के बाद फॉर्म सबमिट होगा और उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ ब्रोकर आपसे चार्ज भी लेते हैं और कुछ ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री भी रखते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सा ब्रोकर से अकाउंट खुलवाना है। भारत के कुछ लोकप्रिय ब्रोकर हैं ग्रो, जेरोधा, IND मनी, स्मॉल केस, एंजल वन। ग्रो सबसे पॉपुलर है इंडिया में क्योंकि इसकी एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस और अकाउंट ओपनिंग फ़ीस भी दोनों फ्री होती है और इसका इंटरफेस बहुत ही आसान है। और साथ में जो IND मनी ऐप है उसके द्वारा आप US स्टॉक्स में भी और विदेशी ETFs में भी पैसा लगा सकते हैं। इसलिए आपको जो लोकप्रिय लगे, जो आपको अच्छा लगे, उसी ब्रोकर में आप अपना अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। आपके सपोर्ट से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।